सो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे। चीज़ें करने का ये था, जो मेरी फ्रेंड है उसके घर पे सत्यनारायण की कथा थी, जिसमें हम लोग साड़ी पहन के गए थे। आज हमने सबने येलो साड़ी पहनी थी और मैंने शीनू को येलो कुर्ता पजामा पहनाया था। तो उसी घर पे आज कथा थी, तो हम लोगों ने सोचा कि आज साड़ी पहनी जाए, थोड़ा श्रृंगार किया जाए। तो इसीलिए मैं आज इतना ड्रेसअप हुई थी और मैंने कपड़े सब चेंज कर दिए हैं, क्योंकि हम सुबह से मैं सुबह 9 बजे तैयार हो गई थी। 9 बजे से लेके अभी तक मैं साड़ी में थी। मैं जहाँ 1 घंटा साड़ी बर्दाश्त नहीं कर सकती, मतलब मेरी हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया। हम लोग उत्तराखंड से हैं और हम लोग के यहाँ ये वो नहीं है कि आप घर पे साड़ी पहनोगे, आपको जो मर्जी है आप वो पहनो। ऐसा है हम लोगों के यहाँ। जैसे यूपी साइड होता है कि नहीं, औरतों को ज़्यादातर साड़ी पहननी होती है, तो उनको आदत हो जाती है। तो हम लोगों के यहाँ भी ऐसा है नहीं, तो हम लोग घर पे सूट पहनते हैं। तो यहाँ तो लोअर टी शर्ट, सूट, कुर्ता, आपको जो भी पहनना है आप वो पहन सकते हो। तो इसीलिए ना, जब से मैं घर से आई थी, मेरी शादी के बाद मैंने सूट वूट पहनना स्टार्ट कर दिया। फिर मेरे को ना साड़ी पहनने की आदत ना बिल्कुल हट गई थी, तो उस वजह से मैं साड़ी ना ज़्यादा देर नहीं पहन पाती हूँ। इसीलिए मैंने रक्षाबंधन वाले वीडियो में भी मैंने ड्रेस पहना था, साड़ी नहीं पहन पाती मैं। तो आज व्रत था, पूजा थी, तो मैंने कहा चलो आज तो साड़ी पहननी चाहिए, और मैंने यहाँ येलो साड़ी पहनी थी। उसका मैं छोटा सा क्लिप डाल दूँगी, आप देख सकते हो। तो आज हुआ ऐसा, मैंने सोचा था कि मैं सुबह से पूरा व्लॉग बनाऊंगी आज का, लेकिन जिनके घर पे पूजा थी उन लोगों को ज़्यादा वीडियो पसंद नहीं है ये सब, तो इसीलिए मैंने नहीं व्लॉगिंग करी आज। तो मैंने सोचा कि कोई नहीं, अगर थोड़ा बहुत सब लोग क्लिप ले रहे थे वीडियो की, तो उसमें से मैं थोड़ी सी ले लूँगी। अगर किसी से मैं ले पाई वीडियो तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी उसे। सो गाइस, आज मैंने साड़ी में चोटी बनाई है, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं कभी साड़ी में चोटी नहीं बनाती, मैं हमेशा ओपन हेयर रखती हूँ। लेकिन आज गर्मी बहुत ज़्यादा थी अभी, और सबसे मेन है शीनू, वो बार बार तंग करता है, मेरी गोदी में आता है। एक तो साड़ी, ऊपर से ओपन हेयर, उसके बाद बच्चा, मैं इतनी चीज़ें वेयर नहीं कर सकती एक साथ। तो मैंने बालों की चोटी बना ली कि अगर मुझे शीनू को पकड़ना पड़े तो बाल डिस्टर्ब ना करें मुझे, इरिटेट ना करें मुझे बाल, इसीलिए मैंने चोटी बनाई। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मुझे जो आप लोगों को बतानी है, मैंने अभी वॉक शुरू कर दी है डेली। अब आपको मेरे डेली के व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। मतलब मेरी जो गाड़ी है वो कहते हैं ना पटरी पे आ गई है, वो होता है क्योंकि बहुत दिन से ना बहुत डिस्टरबेंस हो रहा था। अभी मम्मू गई थी तो मैं उसके घर 1-2 हफ्ते के लिए उसके घर चली गई थी, वहाँ रही थी। तो वहाँ कोई भी चीज़ें शेड्यूल से नहीं हो पा रही थी, क्योंकि अभी वो उसको जाना था, तो मुझे अंदर से लग रहा था कि यार अब जाने वाली है, उसके बाद तो मुझे यही सब करना है ना, तो कुछ टाइम मैं उसके साथ स्पेंड कर लेती हूँ। फिर मैं वहाँ से आई, वो चली गई। 3-4 दिन ना मेरा मूड बहुत ख़राब था, मतलब वो चली गई, उसके बाद मैं यहाँ आ गई। फिर मेरा अपना रूटीन आते आते फिर रक्षाबंधन आ गया। रक्षाबंधन वाले व्लॉग में भी मैंने रक्षाबंधन के दिन वाला ही व्लॉग बनाया था, और उसके बाद उससे एक दिन पहले मैं मार्केट चली गई थी रक्षाबंधन की शॉपिंग करने। तो ऐसे हो गया था थोड़ा बहुत, तो कंटिन्यूसली नहीं हो पा रहा था मेरे चैनल पे। लेकिन अब मैंने सोचा कि मैं कंटिन्यू व्लॉग बनाऊंगी। अभी 3-3:30 हुए हैं। सीनू सुबह से थक गया था, मैं भी थक गई हूँ। मेरा मूड ऐसा हो रहा है कि मतलब मैं सो जाऊँ, पता है आप लोगों को। लेकिन सीनू तो सुबह भी सोया था। वहाँ पूजा वूजा शंख वंख बज रहे थे ना बार बार, तो उसकी नींद डिस्टर्ब हो गई थी और वो उठ गया था। तो अभी वो दोबारा सोया है, तो मैंने सोचा कि जब तक वो सोया है ना, मैं वॉइस ओवर कर लेती हूँ, क्योंकि वो मुझे वॉइस ओवर करने नहीं देता है। मतलब हल्ला गुल्ला करता है बहुत ज़्यादा, ऐसा तो कुछ नहीं है कि नहीं करता, बहुत हल्ला करता है पीछे से। तो ना डिस्टर्बेंस होता है, एक वॉइस में डिस्टर्बेंस होता है ना। मुझे वो मेकअप की वीडियो रिकॉर्ड करने देता है, इसीलिए मेरे ये सब नहीं हो पाता। एक अगर घर पर कोई हो तो हो जाता है। तो ज़्यादातर वॉइस ओवर करना, मेकअप के वीडियोस तैयार करना, ये सब मैं तब करती हूँ जब या तो शीनू सोया है या शीनू को मनोज देख रहे हैं। वो बिल्कुल फ्री है, जैसे सैटरडे संडे उनका ऑफ रहता है ऑफिस का, तो उस दिन मनोज देखते हैं शीनू को, और मैं अपना काम कर लेती हूँ। तो इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती। लेकिन अब मैंने सोचा कि मैं कंटिन्यू ब्लॉगिंग करूँगी इस चैनल पर, आपको कंटिन्यू वीडियो देखने को मिलेंगे मेरे अब। तो अभी मैं थोड़ी देर वॉइस ओवर करती हूँ। मेरा एक वीडियो और मुझे अभी तैयार करना है रक्षाबंधन वाला, वो आपको इस वीडियो से पहले मिल जाएगा। वो मैं फटाफट से एडिट करने जा रही हूँ, और उसके बाद मैं चाय बनाऊंगी। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। गायत्री मंत्र आता है सभी को। भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं
तो ये वीडियो मुझे भी किसी और के फ़ोन से मिला है, अपने जो मेरे नेबर हैं उनके फ़ोन से मिला है मुझे। तो उनके फ़ोन से मैंने ये वीडियो लिया है, किसी बच्चे ने शायद ये रिकॉर्ड किया है। तो ये प्रॉपरली अच्छी तरह से इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आप लोग के साथ शेयर करने के लिए ठीक है ये। इतना भी बहुत है कि अगर मैं आपको दिखा पाऊँ सत्यनारायण की कथा। तो यहाँ पे पंडित जी गायत्री मंत्र पढ़वा रहे थे सबसे, उसके बाद फाइनल जो लास्ट आहुति होती है वो देनी थी अग्नि में, और उसके बाद हमें आरती स्टार्ट करनी थी। तो यही था। दिए तो मैंने अपने कपड़े चेंज कर दिए हैं, वो मैंने थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए थोड़ा नाइट सूट पहना हुआ था। अब मैं बनाने जा रही हूँ चाय। बोलना मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ। बहुत से लोगों का ये बोलना होता है कि मतलब जब हम ब्लॉग बनाते हैं, कोई भी हाउस वाइफ जब अपना ब्लॉग बनाती है तो हम लोग ये दिखाते हैं उसमें कि मतलब अभी मैंने अपना घर का काम फिनिश कर दिया है, बस मैंने झाड़ू लगा ली है, पोछा लगाना बचा है। तो बहुत से लोगों का ये कहना होता है कि मतलब वीडियोस में होता क्या है, झाड़ू पोछा दिखाना कि मैं झाड़ू कर रही हूँ, मैं पोछा कर रही हूँ, मैंने खाना बनाया, मैंने ये किया। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि जो हम डेली व्लॉग्स बोलते हैं ना, तो डेली व्लॉग में यही होता है मेरे भाई या मेरी बहनों, डेली व्लॉग्स में यही होता है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। अगर मैं डेली व्लॉग्स में झाड़ू लगाती हूँ अगर मैं अपनी डेली लाइफ में झाड़ू लगाती हूँ, पोछा लगाती हूँ, खाना बनाती हूँ, तो मैं व्लॉग बनाने के लिए ये तो नहीं बोलूँगी ना कि नहीं अभी मेरी काम वाली आई है वो झाड़ू पोछा करेगी तो मैं तो कुछ करती नहीं, मैं बस ये कर रही हूँ, मैं आज यहाँ घूमने जा रही हूँ। नहीं, जो हमारी डेली लाइफ होती है, जो हम जैसे अपनी लाइफ जीते हैं, ज़िंदगी जीते हैं हम अपनी, रोज़मर्रा में हम जो काम करते हैं, झाड़ू करते हैं, पोछा करते हैं, खाना बनाते हैं, बच्चा संभालते हैं, हस्बैंड संभालते हैं, घर का काम करते हैं, जो भी करते हैं, ऑफिस जाते हैं, कहीं भी कुछ भी करते हैं, तो वो हमें अपनी लाइफ को आपके सामने रखते हैं हम, वो होता है डेली व्लॉगिंग। सो जो भी मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं, किसी और से जो डेली व्लॉगर हैं उनसे ये क्वेश्चन करते हैं, ये कमेंट करते हैं, तो उनका मेरे को यही आंसर है कि डेली व्लॉग्स का मतलब ही यही होता है। सो अभी हटाते हैं इन बातों को। अभी मैं बना रही हूँ चाय और बन गई है मेरी चाय। तो अब टाइम हो गया था डिनर बनाने का। तो रात हो गई थी, यहाँ पे रात के 8:30 हो गए थे। अभी मनोज अपने ऑफिस से ब्रेक लेते हैं, उसके बाद मैं खाना बनाती हूँ, क्योंकि शीनू मुझे खाना वैसे बनाने नहीं देता। जब वैसे तो वो रूम पे खेलते रहता है, लेकिन जैसे मैं खाना बनाऊँगी ना, वो मेरे पैरों पर लिपट के ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाता है। तो उसको रुला के खाना बनाना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो जब मनोज फ्री होते हैं, मनोज ब्रेक लेते हैं, उसके बाद मैं खाना बनाती हूँ। अब देखो उसके पापा हैं ना उसके पास, तो वो खेल रहा है, वो यही करता है, उसके साथ एक चाहिए उसको, अपने साथ एक खेलने के लिए। तो यहाँ पे मैं रोटी बना रही थी, रोटी और दाल बनाई थी मैंने, लौकी वाली दाल। तो यहाँ पे मैं शीनू के लिए ना दलिया बना रही थी, मूंग दाल, दोनों में जो छिलके वाली मूंग दाल होती है, बिना छिलके वाली मूंग दाल होती है, दलिया और थोड़े से चावल का मैं उसके लिए यहाँ पे मैंने दलिया बनाई थी। अब मैं रात में उसको हाथ मुँह धुला के उसके कपड़े चेंज करी थी, क्योंकि दिन भर वही कपड़े पहन के सुलाना अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे मैं उसके कपड़े चेंज करके उसको दलिया खिला के उसके बाद उसको छत पे लेके जाऊँगी थोड़ी देर वॉक करवाने। खाना खा के हम लोग छत पे जाते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने खाना खा दिया था। उसके बाद मैं उसे छत पे ले जाऊँगी। अब वो सैंडल पहनेगा। शीनू को जैसे ही हम बोलते हैं कि शीनू चलो घूमी घूमी, तो वो बिल्कुल खुश हो जाता है। तो ऐसे ही होता है, मतलब बच्चों के साथ ना हमें टाइम, मतलब मुझे तो अपनी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि मेरी लाइफ में शीनू है, उसकी वजह से शायद मेरी लाइफ अब इतनी हैप्पी है, बहुत अच्छी है। मतलब ये सिर्फ कहने की बात नहीं होती है, जब हम एक माँ बनते हैं ना, उसके बाद हमें फ़ील होता है किसी भी चीज़ का, कि ज़िंदगी कितनी अधूरी थी और कितनी पूरी हो जाती है एक बच्चा होने के बाद। तो यहाँ पे मैं उसको दलिया खिला रही थी। अब उसको सोने का टाइम और हम लोग छत पे गए जाते हैं, मनोज भी गए थे हमारे साथ वॉक करने छत पे आके, वो भी ऑफिस के काम में बैठ गए थे। और अब मैं शीनू को सुलाऊंगी, अब उसके सोने का टाइम हो रहा है। उसके बाद अब 10 साढ़े 10 लास्ट है उसके सोने का टाइम। तो बस वो बाय गुड नाइट ये सब कर रहा था। तो वो जैसे उसको पता चलता है, अगर रिकॉर्डिंग हो रही होती है, कभी मैं किसी से वीडियो कॉल में बात कर रही होती हूँ ना, और शीनू को सोना होता है, तो शीनू सामने से कह देता है बाय बाय, अब जाओ।
सो गाइज़ यही मेरा वीडियो था। अब मैं सोऊंगी, सीनू को सुलाऊंगी। सीनू को सुलाते सुलाते मुझे कब नींद आती है मुझे पता नहीं चलता।